Assalamualaikum dears, first semester. It's our next topic sedimentary rocks and metamorphic rocks. सेडिमेंट्री रॉक्स जो है लैटिन वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब है सेडिमेंटम यानी कि सेटलिंग। इसमें हम मटेरियल की जो सेटल डाउन लेयर्स और डेपोजिशंस होती हैं, ठीक है, उसको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। मैनी सेडिमेंट्री रॉक्स आर द रिजल्ट ऑफ द डेपोजिशन एंड कम्पेक्शन ऑफ द रॉक्स मिनरल्स एंड ग्रेन्स, ठीक है। यानी कि मुख्तलिफ किस्म के जो मटेरियल होता है रेगुलेट होता है उसके लेयर्ड फॉर्म में डेपोजिशन और कम्पेक्शन की जो होता है, ठीक है। 10 जो रॉक्स आपकी बनती हैं उसे हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। इसमें एक्शन ऑफ वाटर है, विंड है एंड आइस ब्लॉक अवे द इग्नियस रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का आपस में टूट फूट जाना और फिर वाटर और विंड और आइस की वजह से उसका आपस में कॉम्पैक्ट हो जाना, ठीक है। तो उसकी वजह से ये हमारे से वजूद में आती हैं। मच ऑफ दिस मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर मूविंग इन रिवर्स और स्ट्रीम एज सेडिमेंट, यानी कि मैनी ऑफ द वो कह रहे हैं कि बहुत सारा जो मटेरियल होता है वो वाटर मूविंग वाटर की वजह और रिवर्स स्ट्रीम्स की वजह से सेडिमेंट्स सैंड एंड मड वगैरह जो होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है और लेयर्ड फॉर्म में डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है। समटाइम्स जो रिवर होता है वो ओशन में जाकर गिर जाता है तो अपना सारे सेडिमेंट्स वहाँ जो समुद्र में जमा करता जाता है लेयर्स के फॉर्म में, और जब वो लेयर्स आपस में कॉम्पैक्ट कर जाती हैं तो बहुत सालों के बाद हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो बन जाती हैं, ठीक है। द वेट ऑफ द ओवरलिंग लेयर्स एक्सर्टेड एन एनॉर्मस प्राइवेट प्रेशर, तो वो लेयर्स जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर जब मटेरियल गिरता चला जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर देती है, जिसकी वजह से आपका एडहेशन और इंटरलॉकिंग स्टार्ट हो जाती है और इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं जो हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। दो तरह से प्रोसेस होते हैं जो हमारे ये सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने में मदद करते हैं। फर्स्ट इज़ कॉम्पैक्शन एंड सेकेंड इज़ सीमेंटेशन। कॉम्पैक्शन क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा एक्सर्ट होता है आपके ग्रेन्स यानी सेडिमेंट्स के ऊपर और वो आपस में टाइटली मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे क्ले और से सिल्ट बन जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो सेकंड होते हैं वो कॉल्ड सीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आपका वाटर जो है वो पोर्स के थ्रू अंदर जाता है और मिनरल्स जो होती हैं वो आपस में डिज़ोल्व होकर फ्लूइड बना लेती हैं और जुड़ जाती हैं, ड्राई होने पे वो आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे कि आपकी आप एग्जांपल दी हुई है कि द मटेरियल एज सिलिका और कैल्साइट इज डिपॉजिटेड इन द फिल्म्स ऑन द ग्रेन सरफेस एंड इफेक्ट ऑफ कलिंग देम टुगेदर इज नोन एज सीमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है द कम्बिनेशन ऑफ प्रेशर यानी कि कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन कंसोलिडेट ट्रांसफॉर्म्स द सेडिमेंटेशन इनटू द सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी इन दोनों अमल की वजह से आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। मोस्ट सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स आर बिल्ट अप इन द लेस डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टली लेयर्स कॉल्ड स्ट्राटा, यानी जो हॉरिजॉन्टली लेयर्स में बनता है तो स्ट्राटा कहते हैं, ठीक है। दस द रिजल्टिंग पैरेलल स्ट्रक्चर और स्ट्रेटिफिकेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो आपके ये स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं जैसे कि आपको लेयर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये सेडिमेंट्री रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स क्लासिफाइड जो है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि किस तरह से वो मास वजूद में आई है, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। जैसे कि आपकी ये है क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स और नॉन क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स। क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होती हैं, यानी कि फॉर्म जो मटेरियल उसके अंदर होगा, ठीक है, ग्रेवल है, क्ले है, सिल्ट से बनी हुई है, ठीक है, वो आपकी क्लासिक सेडिमेंट्री रॉक्स होती है। नॉन क्लासिक जो होती हैं, ठीक है, उसमें भी इसके किस फॉर्म में बनी हुई, किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें आप क्या आ जाएंगी, क्लासिक में आर्नेशियस और आर्जिलियस। आर्नेशियस जो रॉक्स होती हैं ये बेसिकली इसमें आपका क्वार्ट्स पार्टिकल यानी सैंड पार्टिकल बहुत ज़्यादा होता है, इसे आर्नेशियस रॉक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल आपकी क्वार्ट्स की है, ठीक है, ये डार्क कलर ब्राउन कलर में होती है। सैंडस्टोन, ग्रे स्टोन जो होती है इसके गुड एग्जांपल्स हैं। इसमें वाटर डिजोल्व इन वाटर, लाइमस्टोन एंड सिलिका एक्ट एज सीमेंटेशन, ठीक है। क्ले जो है वो पार्टिकल है डिजोल्व इन वाटर, लाइम एंड सिलिका एक्ट एज सीमेंटेशन, यानी क्ले जो है वो आपका डिजोल्व हो जाता है पानी में और लाइमस्टोन भी पानी में डिजोल्व हो जाता है। जब आपके इन दोनों के आपस में सीमेंटेशन होती है तो आपका रॉक पार्टिकल बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आर्जिलियस है जिसमें आपका जो है क्ले पार्टिकल ज़्यादा होता है, ठीक है। दीज रॉक्स आर सॉफ्टर, ये सॉफ्ट होती हैं और जो है प्रोडोमिनेंट होती हैं। दीज आर इम्परमेएबल, यानी कि ये पानी को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। नॉन पोरस, ठीक है, बाय बीइंग सॉफ्ट दे आर रेडिली वेदर्ड, सो एरोड, जल्दी से एरोड हो जाती है, ठीक है। शेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। चाइना क्ले शेल यूज पॉटरी यानी कि बर्तन बनाने वगैरह बनाने में इस्तेमाल होती हैं।
नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स अगर की बात करें तो कैल्शियम और लाइमस्टोन होता है, यानी कि आपका नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म यानी मेड अप ऑफ केमिकल सॉल्यूशन बाय डेपोजिशन वेपोरेशन ऑफ ऑर्गेनिक डिपोजिट्स, यानी कि ऑर्गेनिक डिपोजिट में से आपकी वेपोरेशन हो जाती है और उसके बाद जो मटेरियल रह जाता है वो आपका यानी कि एक होल सा जो रहता है, ठीक है, वो कैल्शियम का बना होता है और वो डिपॉजिट होता चला जाता है और लेयर फॉर्म में डिपॉजिट होने की वजह से लाइमस्टोन बन जाता है। लाइमस्टोन जो है वो फिर अगर मज़ीद उसमें डिज़ोल्विंग यानी पानी मिल जाए और फिर वो डिज़ोल्व होकर किसी चीज़ का हो जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, और वो ओशन फ्लोर में जाकर जब जमा होता चला जाता है तो मज़ीद ठीक होता चला जाता है, ठीक है। तो ये इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं जो आपस में हम दे सकते हैं, लेकिन लाइमस्टोन जो है वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है। फिर आपकी आ जाती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या होती है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटेशन मैनी ऑर्गेनिक मैटर्स ऑफ फौना एंड फ्लोरा आल्सो एक्यूमुलेटेड इन दीज रॉक्स, यानी कि आपके जो फॉसिल्स होते हैं आपके प्लांट्स के और आपके एनिमल्स के, वो लेयर के फॉर्म में समुद्र के फर्श के नीचे या पे कहीं पर भी जमा होते चले जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से आपकी ऑर्गेनिक रॉक्स बनती है, जिसमें कैल्केरियस रॉक्स और कार्बोनेशियस रॉक्स जो है आपकी ये दो आपके टाइप्स आ जाती हैं। कैल्केरियस जो रॉक्स होती हैं इसमें आपकी कार्बन जो कैल्शियम का पार्टिकल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, स्केलेटन्स वगैरह के डिपॉजिट से बनती हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होता है। और कार्बोनेशियस जो होती हैं ये प्लांट्स वगैरह से ज़्यादा बनती हैं, तो इसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होता है। फिर आपकी आ जाती हैं ये इनऑर्गेनिक रॉक्स, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की है वो है जो आपके केमिकल कंपोजिशन की वजह से बनती है। अनदर बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स इज प्रोवाइडेड बाय द प्लेस ऑफ द ओरिजिन, यानी कि वो कहाँ किस जगह पर बनी है, वो उसकी वजह से भी इसको उस तरह से भी इसको तकसीम किया गया है मुख्तलिफ टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरीन ओरिजिन है, समुद्र में बनी है तो इसे मेरीन सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। अगर रिवर्स के थ्रू बनी है तो इसको रिवर्स सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे। कॉन्टिनेंटल ओरिजिन है तो इसको कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्री रॉक्स कहेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के इसकी फॉर्मेशन जो है वो ओवरलैप करती जाती है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से बनती हैं, बट देयर आर आल्सो ग्रेडेशन अमंग देम, ठीक है। टेक टुगेदर हाउएवर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स एंड आइदर, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स में मोस्ट ऑफ द आइटम्स जो है वो लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है और शेल है। दीज आर ऑल सेडिमेंट्री रॉक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स की देखें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका ये लेयर्ड फॉर्म में बनी हुई है, ठीक है। सॉफ्ट होती है, जल्दी इरोड हो जाती है, ठीक है। इसमें आपके फॉसिल्स मिलते हैं, इसमें क्रिस्टल्स नहीं होते, ठीक है। और ये जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहम है पेट्रोलॉजी की स्टडी में। नेक्स्ट आ जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स आपको बताया था पहले ही कि ओरिजिनली जो ये है ये वैसी नज़र नहीं आती, बल्कि ये सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स के हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाने की वजह से बनती हैं। फॉर एग्जांपल्स जो है यहाँ पर ग्रेनाइट कैन बी रिमेल्टेड एंड रिक्रिस्टलाइज, ठीक है। सैंडस्टोन कैन बी फ्यूज बाय हीट एंड प्रेशर इनटू मच हार्डर रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स देमसेल्व्स कैन बी चेंज्ड अगेन, यानी कि वो खुद से भी दोबारा चेंज हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फेसिस दैट चेंज द रॉक मेटामॉर्फिज्म मे बी सेड टू बी द फॉलोइंग टू वैराइटीज, यानी कि अगर एक मेटामॉर्फिक रॉक अगेन मेटामॉर्फिज्म में प्रोसेस में चले जाती हैं तो दो तरह से हो सकता है, कॉन्टैक्ट और थर्मल मेटामॉर्फिज्म और रीजनल, ठीक है। दिस चेंज इज डायरेक्टली रिलेटेड वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी कि ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से होता है कि अंदर से प्रेशर हीटअप होकर मैग्मा बाहर निकलता है और फिर दोबारा वो सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और लाइमस्टोन जैसे है एक आपकी मार्बल में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी जो एग्जांपल है कि मार्बल विच इज़ नथिंग बट बैक लाइमस्टोन, यानी कि लाइमस्टोन की दोबारा चेंज हो जाता है और मार्बल को पानी में डाल दो तो दोबारा लाइमस्टोन बन जाएगा। तो फिर रीजनल और आ जाता है दिस चेंज इज रिलेटेड टू द माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, टेक्टोनिक फोर्सेज और ऑर्गेनिक मूवमेंट। These forces or movement exert pressure on the existing rocks and they become crystalline, recrystallized and massive compacts that was called slate quarterize, यानी कि एग्जाम्पल्स हैं। स्लेट है जो क्ले को मडी क्ले होती है उसको ऊपर प्रेशर और हीट की वजह से ये चेंज जाती है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर लेयर बेडिंग मेटामॉर्फिक रॉक्स आर टू टाइप्स, ग्रीनस शिस्ट, ठीक है। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। ये कैसे होता है, जो ग्रेन्स होते हैं आपकी बेडिंग होती है उसकी दोबारा से डेवलपमेंट हो जाती है, ये ग्रेनाइट की से जेसिस बन जाता है। शिस्ट होती है, शिस्ट क्या होता है कि फाइनर ग्रेन होता है, क्ले का पार्ट होता है और क्ले को जब रीडेवलप किया जाता है बार बार उसको हीटअप प्रेशराइज हीटअप किया जाता है तो शिस्ट बन जाती है, ठीक है।